हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के प्राप्त करने के लिए और आजादी के बाद आजादी मिलने के बाद आजादी को चिरस्थायी रखने के लिए इस देश के लिए अपने प्राणों को निछावर किया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का वो हमारा प्रकल्प जो मध्य प्रदेश की शान है, वो शौर्य स्मारक, वहां से ये संविधान दिवस पदयात्रा शुरू होगी और हम सबके आदर के केंद्र बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान का रचना की, उनकी प्रतिमा से होते हुए इस संकल्प को दोहराते हुए कि बाबा साहब अम्बेडकर के इस संविधान को हम आत्मसात करेंगे, ये देश उस संविधान के हिसाब से आगे बढ़ेगा और हर वर्ग का कल्याण होगा। इस संकल्प के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा की परिक्रमा करते हुए वापस शौर्य स्मारक पर समाप्त होगी। इसमें एक बड़ी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा एकत्रित होंगे। हजारों की संख्या में युवा इस संविधान दिवस पदयात्रा में शाम को 4 बजे इस बात का संकल्प लेंगे कि हम सब संविधान को आत्मसात करते हुए इस देश के नवनिर्माण में, इस देश के विकास और जनता के कल्याण में लगेंगे। ये संविधान दिवस पदयात्रा संविधान के प्रति हमारे सम्मान की और उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का ये हमारा एक विनम्र सा प्रयास है। 26 नवंबर शाम को 4 बजे शौर्य स्मारक भोपाल से ये पदयात्रा शुरू होके अम्बेडकर जी की प्रतिमा की परिक्रमा करते हुए शौर्य स्मारक पर ही समाप्त होगी। सर, कोई क्राइटेरिया रखा है? एक मिनट, युवाओं को इसमें 4 चरणों में अलग अलग अपनी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। इसमें जो पहला चरण है वो आज 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक रहेगा, जिसमें डिजिटल क्विज का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार का युवा मंत्रालय का पोर्टल है माय भारत पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से ये क्विज का आयोजन होगा। उसका रजिस्ट्रेशन हमने भी करवाया है, पूरे देश में हुआ है। माय इंडिया पोर्टल में 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये डिजिटल क्विज का आयोजन होगा। ये सामान्य ज्ञान पर आधारित डिजिटल क्विज होगी और इसमें भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों के प्रति जागरूकता इसका विशेष विषय वस्तु होगा। माय भारत पोर्टल में पंजीयन के बाद ही युवा इस क्विज में हिस्सा ले सकते हैं। ये हमारा प्रथम चरण 25 नवंबर आज से 5 दिसंबर तक होगा। द्वितीय चरण 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होगा, जिसमें माय भारत पोर्टल पर ही प्रथम चरण में चुने हुए 10 विषय, जैसे विकसित भारत के लिए तकनीकी, विकसित भारत के लिए युवाओं को सशक्त बनाना, ऐसे लगभग 10 विषय चिन्हित किए गए हैं जिस पर निबंध प्रतियोगिता होगी। ये भी ऑनलाइन होगी, माय भारत पोर्टल पर ही होगी, पर इसमें वही लोग हिस्सा ले पाएंगे जो इस क्विज में चुने गए हैं, जो इस क्विज के विजेता हैं। इसमें निबंध भी होगा और ब्लॉग लेखन की भी इस प्रतियोगिता में